तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की साइट से एक न्यूज़ निकल के आ रही है रिगार्डिंग क्रिप्टो बिल, जहां इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बैन कर देंगे प्राइवेट क्रिप्टोस को, जिसकी वजह से लोग पैनिक में आ चुके हैं और हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है एक बहुत बड़ा डंप। तो क्या इम्पैक्ट होगा इस क्रिप्टो रेगुलेशन का मार्केट पर, तो कौन कौन से क्रिप्टोज होंगे बैन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या शिबा इनू होगा बैन या नहीं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन क्रिप्टो करेंसी बिल की। तो इस क्रिप्टो बिल में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को यूज किया जाएगा एज एन एसेट क्लास और क्रिप्टो करेंसीज को कर दिया जाएगा रेगुलेट। तो जो लोग समझ रहे हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाले इंडियन गवर्नमेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं होने वाली, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज को डिजाइन करने का मकसद ही ये था कि क्रिप्टो पर किसी का भी कंट्रोल ना हो। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो क्रिप्टो करेंसीज को परमानेंटली बैन कर पाए। तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली वो बैन करना चाहती है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी होती है और क्या होती है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की दो डेफिनेशंस होती है। सबसे पहली, जो क्रिप्टो करेंसी इंडिया ने खुद लॉन्च नहीं की है वो सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। इसमें बिटकॉइन, एथेरियम, शिबा इनू ये सब प्राइवेट में ही आते हैं। अगर इंडिया ने कोई अपनी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च की होगी या लॉन्च करेंगे, वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी। और दूसरी डेफिनेशन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की होती है वो क्रिप्टो करेंसीज जिसे आप ट्रैक ना कर पाओ। मतलब जैसे हम कॉइन मार्केट कैप पर जाके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक कर सकते हैं कि कितने होल्डर्स हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर जाके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सर्च करते हो, उसके बाद वहां पर आके आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आके आप देख सकते हो कि कौन सा अकाउंट कितने टोकन्स बाय कर रहा है या सेल कर रहा है या कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती है उसमें आपको ऐसी ऑप्शन नहीं अवेलेबल होती। अगर अवेलेबल होती है तो वो चेंज हो जाती है। मतलब जो ऑनर होता है वो एड्रेस चेंज कर सकता है, आपको फेक एड्रेस भी दिखा सकता है। तो ये होती है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जिन्हें आप ट्रैक नहीं कर सकते। और उनके एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप 6 मोस्ट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी सबसे ज्यादा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। तो ये ऐसी वाली क्रिप्टो करेंसीज होने वाली है बैन इंडिया में। लेकिन बिटकॉइन या एथेरियम वो इनमें फॉल नहीं करती, बिकॉज उन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बीएनबी या शिबा इनू जैसे टोकन है उन सबको हम ट्रैक कर सकते हैं, तो वो फिलहाल सेफ है। यहाँ पर सिर्फ 6 ही एग्जांपल है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जो प्राइवेट है, जो बैन हो सकती है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है। तो उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एसेट क्लास की। तो एसेट क्लास क्या होता है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को वो एज अ एसेट क्लास ही यूज करवाना चाहते हैं। तो एसेट क्लास होती है जिसे हम सेल या सिर्फ बाय कर सकते हैं। उसको हम एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट नहीं यूज कर सकते, ना ही हम किसी को वो सेंड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गोल्ड, या हम बात करें स्टॉक्स की। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आप सिर्फ उसे बाय या सेल कर सकते हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड को वो स्टॉक नहीं सेंड कर सकते। तो एज एन एसेट क्लास क्रिप्टो करेंसीज को इंडियन गवर्नमेंट यूज करना चाहती है, जिसे आप सिर्फ बाय कर सको, जब आपके पास प्रॉफिट आए तब आप उसे सेल कर सको। इवन आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में भी टोकन सेंड नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है इस न्यू रेगुलेशंस का, इस बात का आप ध्यान रखना। तो अगर आप कॉइनस्विच कुबेर की वेबसाइट यूज करते हो तो उन्होंने रिसेंटली अपने क्रिप्टो विड्रॉल्स को टेम्परेरी डिसेबल कर दिया है। मतलब आप अपने क्रिप्टोस को विड्रॉ नहीं कर सकते या सेंड नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने एथेरियम बाय किया है और आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में एथेरियम को ट्रांसफर करना है, तो वो अब आप नहीं कर सकते। तो ये ड्रॉबैक है एसेट क्लास का। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये न्यू लॉज और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ऐप के ऊपर, इसीलिए इन्होंने क्रिप्टो विड्रॉल्स को कर दिया है होल्ड। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि क्रिप्टोज का यूज इलीगल एक्टिविटीज में हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने अपने न्यू रेगुलेशंस और लॉ में कहा है कि क्रिप्टो विड्रॉल्स बंद कर दिए जाए। लेकिन डिपॉजिट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब अगर आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क से डिपॉजिट करवाना चाहते हो एक्सचेंज में, वो ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन विड्रॉ की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले टाइम में क्या ये डिपॉजिट की ऑप्शन भी हटा देंगे, इसके बारे में फिलहाल अपडेट नहीं है। बिकॉज जब तक बिल पास नहीं होता तक हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि डिपॉजिट और विड्रॉज अवेलेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
इसके अलावा अगर आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में टोकन्स होल्ड करते हो तो उनका कोई भी नुकसान नहीं है। वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो कभी भी बैन नहीं हो सकते। वहां से आप टोकन जब चाहे निकाल सकते हो, लेकिन उनमें डिपॉजिट करने में अब शायद प्रॉब्लम आए। उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है जैसे हॉटबिट या बाइनेंस है, उनके बारे में फिलहाल कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि क्या उन पे ये बैन लगाएंगे उन एक्सचेंजेस पर। तो अगर आप अपने टोकन्स बाइनेंस, बिटमार्ट या हॉटबिट पे होल्ड करते हो तो वहां पर होल्ड रखें। बाकी हमें वेट करना पड़ेगा कब ये बिल पास होता है। मे बी आने वाले 15 या 20 दिनों में ये बिल पास हो जाएगा, तब हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर कोई क्रिप्टो को बैन करने की न्यूज आती है या ये बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को यूज नहीं कर सकते, जैसे वजीर एक्स के थ्रू हम बाइनेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं टोकन, अगर वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होती तो हमें कुछ टाइम दिया जाएगा, मे बी 2 वीक्स, 3 वीक्स या मे बी 1 मंथ टू विड्रॉ आवर क्रिप्टोस। तो अगर हमें न्यूज आती है फॉर एग्जांपल कि ई कैश बैन होने वाला है, तो हम ई कैश को सेल आउट कर सकते हैं। हमारे पास टाइम होगा इनफ उसे सेल करने के लिए। तो एकदम से कोई भी लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो आप घबराओ मत और किसी भी क्रिप्टो को फिलहाल सेल मत करो। बिकॉज जो भी लोग फिलहाल अभी पैनिक में आके अपने क्रिप्टोस को सेल कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा नुकसान में रहेंगे। और शिबा इनु को तो फिलहाल बिल्कुल भी सेल ना करो। तो जब तक ये लॉ और बिल पास नहीं होता तब तक मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई भी टोकन्स को आप सेल ना करो। और जहां पर भी आपने अपने टोकन्स को होल्ड किया हुआ है आप वहीं पर होल्ड करके रखो, हमें टाइम मिलेगा, डोंट वरी। और रही बात शिबा इनु की, शिबा इनु ERC20 टोकन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी टोकन्स ट्रैक होते हैं उन पर बैन नहीं लगेगा। तो शिबा इनु बैन नहीं होने वाला, तो इसको पैनिक में आके आप सेल ना करो। और शिबा इनु क्यों नहीं बैन होगा, इसका एक और भी बड़ा रीजन है, वो भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज शिबा इनु टोकन इंडिया को एज अ कोविड रिलीफ फंड के तौर पर मिला था फ्रॉम वाइटालिक बुटिन। तो अगर आप ईथर स्कैन की वेबसाइट पर आकर देखोगे, जो 4th काउंट है वो इंडिया कोविड रिलीफ फंड का है। तो इनके पास अभी भी टोकन्स हैं अवेलेबल, इन्होंने सारे के सारे सेल आउट नहीं किए थे। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से शिबा इनु बैन नहीं होगा इंडिया पे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पैनिक में आके आप शिबा इनु टोकन को सेल ना करो, बाद में आप जरूर पछताओगे। अगर आप बाय कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज बहुत ही बड़ा डिप हमें देखने को मिला है। और इस वीक शिबा इनु का एक बहुत ही बड़ा अपडेट भी आने वाला है। और लास्ट में इस क्रिप्टो बिल में हमें एक न्यू टैक्सेशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। कितने % है या क्या वो टैक्स का स्लैब होगा वो फिलहाल मेंशन नहीं है। जब तक बिल पास नहीं होता तब तक उसके बारे में कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि वो लगभग अराउंड 10 या 15% हो, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसी के ऊपर वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जो रूमर्स आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी 18% टैक्स हमें पे करना पड़ सकता है हमारे क्रिप्टो प्रॉफिट्स के ऊपर। तो फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स है। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। मैं आपके साथ सिर्फ क्लियर करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या क्रिप्टो बैन होने वाला है, और रेगुलेशंस की क्या रेगुलेशंस आने वाली है, और क्या होते हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। सो होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।